पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दी पहली वंदे भारत की सौगात। 4.25 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से देहरादून का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और देहरादून के बीच ये चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की राजधानी को और तेज गति से जोड़ेगी। इस ट्रेन से दिल्ली और देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय काफी कम हो जाएगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यह पर्वतमाला योजना उत्तराखंड का भविष्य बदलने जा रही है। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगे बैन को हटा सकती है कांग्रेस सरकार। सिद्धा सरकार के मंत्री ने दिए संकेत। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगे बैन को हटाया जा सकता है। बता दें कि एमनेस्टी इंडिया की कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर भाजपा सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में लगाए हिजाब बैन को हटाने की मांग की थी। अब इसे लेकर सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, आदेश की समीक्षा की जाएगी। कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे ने एमनेस्टी इंडिया की मांग पर कहा, हम इसे लेकर बिल्कुल साफ हैं कि ऐसे हर आदेश और बिल की समीक्षा की जाएगी जो कर्नाटक की आर्थिक नीतियों को प्रतिगामी बनाता हो, जो बिल राज्य की छवि को धूमिल करे। तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरे सत्येंद्र जैन, चक्कर आने से पैर फिसला, 1 हफ्ते में दूसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक कल रात सत्येंद्र जैन अपने वार्ड के अंदर बाथरूम में गिर गए थे। बाथरूम के अंदर पैर फिसलने की वजह से सत्येंद्र जैन गिरे थे। चक्कर आने के कारण वह गिरे। इसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया है। सत्येंद्र जैन को बीते 1 हफ्ते में दूसरी बार अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बीएसएनएल ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, 2 हफ्ते में लॉन्च होगी 4G सर्विस। केंद्रीय मंत्री का ऐलान, दिसंबर तक 5G सेवाएं। केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगले 2 हफ्ते में बीएसएनएल 4G को लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बीएसएनएल ने 200 साइटों के साथ 4G नेटवर्क शुरू कर दिया है और 3 महीने के परीक्षण के बाद यह प्रतिदिन औसतन 200 साइटों को लॉन्च करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नवंबर दिसंबर तक बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के अपोलो अस्पताल में है भर्ती। आईसीयू में भर्ती राणा की हालत गंभीर। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की आज सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ये जानकारी दी। मुनव्वर राणा पिछले कई दिनों से बीमार थे। आज अचानक ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया। नौतपा ने दी दस्तक, 9 दिनों तक धरती पर आग उगलेगा सूरज। मौसम विभाग का प्रदेश में कई हिस्सों में आंधी और बारिश का अनुमान। आज से पूरे देश में नौतपा शुरू हो रहा है। वर्तमान हालात को देखते हुए लग रहा है कि इस साल नौतपा थोड़ा कम तपेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रदेश के एक हिस्से में तेज गर्मी पड़ रही है, वहीं कुछ हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बात मध्य प्रदेश की करें तो कल भी प्रदेश के कई जिलों में पानी गिरा। सिवनी में 1, ग्वालियर में 0.2 मिलीमीटर पानी गिरा। हालांकि राजधानी भोपाल में तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश के 19,000 पटवारी गए अवकाश पर, आम जनता के कामकाज होंगे प्रभावित। मध्य प्रदेश के 19,000 पटवारी एक साथ सार्वजनिक अवकाश पर चले गए हैं। बता दें कि अवकाश कम करने और समान कार्य समान वेतन की मांग करने की वजह से उन्होंने अवकाश का ऐलान किया है। वे 24 मई से 26 मई तक 3 दिन की छुट्टी पर रहेंगे। पटवारियों ने अचानक अवकाश पर जाने से जनता के काम प्रभावित होने की आशंका है। रिलीज हुआ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का फर्स्ट लुक। अपने जन्मदिन के मौके पर करण ने दिया अपने फैंस को तोहफा। बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक करण जौहर 25 मई को अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का फर्स्ट लुक इस खास मौके पर रिलीज कर दिया है। उनके द्वारा निर्देशित इस फिल्म से दर्शकों को द गली बॉय के बाद एक बार फिर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की शानदार जोड़ी देखने को मिलेगी। बता दें कि करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इस साल 28 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं आज से महाविद्यालयों में ले सकेंगे एडमिशन। सत्र 2023-24 की प्रवेश प्रक्रिया 25 मई से ऑनलाइन शुरू। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबंधित सभी शासकीय और निजी महाविद्यालयों के सत्र 2023-24 के लिए एडमिशन 25 मई से शुरू होंगे। यह प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इस प्रवेश प्रक्रिया में एक मुख्य चरण और 3 CLC राउंड होंगे। यूजी और पीजी में प्रवेश का पहला चरण 25 मई से शुरू होगा और ये 26 जून तक चलेगा।
केंद्रीय रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ के एकेडमिया कॉन्क्लेव में लिया हिस्सा। देश के विकास में रिसर्च की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। नई दिल्ली में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ एकेडमिया कॉन्क्लेव समारोह में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास में रिसर्च की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम रिसर्च नहीं करते तो नई नई तकनीक को नहीं अपना पाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जनता अगर भारत को तकनीक में एडवांस बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाती है तो सरकार 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।